नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस पे चर्चा। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि न्यूक्लियस क्या है। तो अगर हम न्यूक्लियस को समझते हैं तो वहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, जो भी हमारे पास में एटम होता है, एटम का जो भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि न्यूक्लियस पे ही पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, और साथ ही साथ हमारा जो भी उसका पूरा इंटायर मास होता है, अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम मार्क्स आपका जो होता है वो हमारा सारा का सारा न्यूक्लियस पे ही होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड इनटू अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। बहुत छोटे से वॉल्यूम में, कितने छोटे से वॉल्यूम में, ये हम अगले भाग में देखेंगे कि वो वॉल्यूम का कौन सा भाग होगा। और जो यहाँ पे हम बात बोल रहे हैं इस लाइन में पॉजिटिव चार्ज, उसकी भी बात हम करेंगे आगे कि क्यों आखिरकार पॉजिटिव चार्ज एटम का हमारा इस छोटे से वॉल्यूम में क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। तो अगर हमसे कोई ये पूछता है कि न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस को हम केवल इतने में ही डिफाइन करेंगे कि इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इनटू अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। इतनी सी डेफिनेशन से हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद में ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा रेड और वाइट बॉल्स मिला के ये बनाया गया है, इसको ही हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो हमारा बाकी ऑर्बिट्स जैसी दिख रही हैं, इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे कि ये हमारे क्या हैं, एटम की जो भी ऑर्बिट्स हैं उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगर हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो मेनली दो टाइप के पार्टिकल से, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स से मिलकर के बना हुआ होता है। अभी हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में जानकारी लेंगे। अब बात आती है कि हम इस टेबल में क्या करते हैं, पूरे के पूरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी बात करते हैं हम पहले प्रोटॉन्स की, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम कॉलम नंबर 4 पे देखते हैं जो चार्ज लिखा गया है। प्रोटॉन के पास में जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है, बस उसका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। और अगर हम बात करते हैं रिलेटिव चार्ज, जिसको हम +1e बोल सकते हैं, कि जो इसके पास चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का बस क्या है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव वैल्यू चार्ज है, इस तरीके से। और मास की अगर बात करते हैं तो प्रोटॉन के पास में जो मास है वो है 1.67 × 10⁻27 kg। और ये जो यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम, सेकंड वाले कॉलम में लिख रखा है रिलेटिव मास, इसका मतलब है 1, और इसका यूनिट जो होगा यहाँ पे वो 1 AMU। AMU का मतलब हो जाता है एटॉमिक मास यूनिट से। तो ये है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर ये जो चार्ज आकर रखा हुआ है +1, जिसको हम बोल रहे हैं रिलेटिव चार्ज, इसको अभी हम आगे देखेंगे कि ये किस तरीके से निकल के यहाँ पे आएगा। अगला जो हमारा पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर होता है वो होता है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है। किस तरीके से 0 है इसको आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अगर मास की, तो 1.67 × 10⁻⁻27 है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देखते हैं जिसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिखाया गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास वो सेम दिखाया गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इनमें से किसी एक का मास ज़्यादा होता है और किसी एक का मास कम होता है। तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे किसका मास ज़्यादा होगा और किसका मास कम होगा और कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, न्यूट्रल है। कैसे होता है आगे भी डिस्कस कर लेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर का पार्टिकल नहीं है, ये हमारा एटम में होता है, न्यूक्लियस से बाहर होता है। ये क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाया करता है। इसके बाद में अब बात करते हैं वही जो हमने बताया कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल है। कैसे, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे क्या होते हैं, अगर एक्चुअल में देखे जाएँ तो वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि फंडामेंटल पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे पिछले वाले केस में हमने देखा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा था उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ होता है, उसके पास खुद का उसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है और उसका ये खुद का मास 9.11 × 10⁻31। और ये जो रिलेटिव मास है AMU में लिखा गया है और ये चार्ज रिलेटिव मास -1 हो गया।
लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये हमारे सब फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं, क्वार्क और एंटी क्वार्क या आप बोल सकते हो कि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है, अप और डाउन क्वार्क क्या होते हैं, हमारे फंडामेंटल चार्ज होते हैं। बट यहाँ पर समस्या ये होती है कि अप क्वार्क हो या डाउन क्वार्क हो या क्वार्क के और भी जो टाइप होते हैं, स्ट्रेंज क्वार्क हो या आपके जो भी टॉप बॉटम जो भी क्वार्क हो, वो क्वार्क क्या होते हैं, नेचर में इस तरीके से फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये इस तरीके से नहीं मिल पाते हैं जैसे हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज वो +1 कैसे आता है, उसको समझने के लिए देखें कि जो अप क्वार्क होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +2/3e होता है। तो अब अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क है। अप क्वार्क को अगर आप 2 है तो 2 को क्या कर दो, यहाँ से 4 को क्या करो, +2/3 तो ये निकल के आएगा 4/3, और 4/3 में से एक डाउन क्वार्क भी इसमें है, तो -1/3 जब करोगे तो वो आ जाएगा 1e। तो वो जो पीछे निकल के आया था कि प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज कैसे आया, वो यहाँ से आया। अब न्यूट्रॉन की अगर बात करो तो न्यूट्रॉन जो हमारा बना होता है वो एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो अप क्वार्क का तो चार्ज हो गया +2/3e, और डाउन क्वार्क का जब हम भी निकालेंगे तो वो निकल के आता है -1/3 जो कि हो जाता है -2/3, अप वाला +2/3, दोनों कैंसिल आउट होके क्या बन जाते हैं, 0। तो इस तरीके से क्या होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर बताइएगा, और बस इतना ही। आगे की चर्चा अगले एपिसोड में।